दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि परी के पापा को करण और परी के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है और वह नाराज हो जाते हैं। परी करण से कहती है कि एक ना एक दिन पापा को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चलना ही था। पापा आज तुम्हारे घर पे आएंगे तो तुम उनसे रिश्ते की बात कर लेना। पर परी के पापा को थोड़ी ही देर में उन लोगों की असलियत के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उधार वाले पैसे लेने आ रहे होते हैं। घर रेंट पे होता है और ऊपर से पुलिस वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि वो बैंक से 40 लाख रुपए का लोन भी ले लिए थे। ये सब देख के परी के पापा वहां से जाने लगते हैं। करण कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा, परी यहाँ बहुत खुश रहेगी। परी के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन करण उन्हें मनाने की कोशिश करता है। तब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, 6 महीने में तुम कोई स्थायी जॉब ढूंढ कर दिखाओ और बैंक में 25 लाख का बैंक बैलेंस जमा करके दिखाओ, तब मैं सोचूंगा परी की शादी तुमसे कराने की। घर में तो पुलिस ने लॉक लगा दिया था, तो करण और उसके पापा सिद्धू के घर जा रहे होते हैं। सिद्धू करण के बचपन का दोस्त है। सिद्धू और करण बैठ के बात ही कर रहे होते हैं कि कैसे वो बैंक में 25 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। तब परी आती है और कहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे पास कुछ पेंटिंग है। अगर पिकासो की पेंटिंग 25 लाख में बिक सकती तो मेरी पेंटिंग तो 5 लाख में बिक ही जाएगी। ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी होता है। फिर करण एक बार में जाता है और वहां जाकर दारू पीने लगते हैं और देखते हैं कि कुछ अमीर ज्यादा लड़कियों पे बहुत ज्यादा पैसा उड़ा रहे होते हैं। डेली के 10,000 रुपए तो ये लोग कमा ही लेते होंगे। फिर क्या करण के पापा और सिद्धू को पता है कि करण के अंदर एक हिडन टैलेंट है, कि वह लड़की की आवाज भी निकाल लेता है और उसकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, और वह पहले इस तरह का काम कर भी चुका है। वो लोग करण को कन्विंस करने लगते हैं और कहते हैं कि तू लड़की बन जा तो तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। करण के पापा कहते हैं अगर डेली तुझे 10,000 रुपए मिलते हैं तो महीने में कितने रुपए होंगे, और तू बहुत ही जल्दी इकट्ठा कर लेगा 25 लाख। पर करण मना कर देता है, कहता है कि बार डांसर बनना बहुत ही कठिन है, मैं ये काम नहीं करूंगा। इधर क्रेडिट कार्ड वाले करण के पापा को फोन करते हैं और कहते हैं कि 4 महीने से आपने ब्याज नहीं दिया। वो कहते हैं कि आप अपना ब्याज जमा करिए, नहीं तो फिर हम आपके घर में आकर वसूली करेंगे। करण के पापा फोन करण को पकड़ा देते हैं और करण अपना जादू चलाना शुरू कर देता है। करण लड़की की आवाज में बात करता है और उसे फंसा लेता है और उस लड़के से ही बिल भरवा देता है। फिर एक दिन परी रात में करण को बुलाकर कहती है कि वह घर से भागना तो नहीं चाहती, लेकिन उसके लिए उसे यह सब करना पड़ रहा है। वह कहती है कि वह अपने पापा को दुख भी नहीं देना चाहती है। ये मेरी माँ के गहने हैं, इन्हें बेचकर तुम मेरे पापा को पैसे दे दो और उनसे मेरा हाथ मांग लो। करण परी से सच में प्यार करता है। वह उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाता है और वह कहता है कि तुम्हें गहने बेचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद 6 महीने बाद आऊंगा पैसे लेकर। फिर क्या करण बार डांसर बन गया और मोहल्ले के सारे आदमी उसे देखकर फिसलने लगे। करण बार में सिद्धू के साथ बैठा होता है, तभी वहां पर मैनेजर आते हैं और वह करण को पसंद कर लेते हैं। फिर सीन में अब्दुल साहब दिखाए जाते हैं, जो अपने भतीजों को मार रहे होते हैं कि उन्होंने अपना बाल कलर क्यों करवाया है। वह कहते हैं कि अगर तुम हमारे भतीजे नहीं होते तो हम तुम्हें घर से निकाल देते, हमारा फैमिली नवाबों का है और तुम्हारे शौक अवारों जैसे हैं, बाल कलर करवाना, गुटखा खाना। और यह है सुहानी, अब्दुल साहब की भतीजी, जिससे अब्दुल साहब बहुत प्यार करते हैं। वो सुहानी से बात कर ही रहे होते हैं, तभी उधर करीम आता है सिद्धू को खटिया में बांध के। करीम कोई और नहीं अब्दुल साहब का बेटा है। वह आते ही कहता है कि यह पंजाबी लड़का हमारी सुहानी से प्यार करता है। सिद्धू कहता है कि मुझे क्या पता यह मुसलमान है, मैंने तो जब इससे प्यार किया तो इसे देख के प्यार किया, इससे मन से प्यार किया। वह कहता है कि अब्दुल चाचा यह मत सोचना कि हम भिखारी हैं, हमारा भी आगरा में अच्छा खासा दुकान है। अब्दुल साहब कहते हैं नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, आज के मॉडर्न जमाने में इंटरकास्ट शादी, इंटर रिलीजियन शादी कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है, जब तक सुहानी के बड़े भाई शाहरुख का शादी नहीं हो जाता तब तक हम सुहानी की शादी नहीं करेंगे। शाहरुख का कुछ दिन पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से वह अभी डिप्रेशन में है और सुबह से लेकर रात तक रूम में ही पड़ा रहता है। वह बस एक बार ठीक हो जाए। तभी अब्दुल के पापा पीछे व्हील चेयर पे बैठे हुए बोलते हैं कि मेरे पोते को जो कोई भी ठीक कर देगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। तब क्या तुरंत ही सिद्धू बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो फीमेल है, वह अच्छा मन पढ़ लेती है, मैं उसे बुलाता हूँ, वो देखना शाहरुख को जल्दी ही ठीक कर देगी। फिर वह करण को राजी करके उधर लेकर जाता है और करण लड़की बनके उधर जाता है और परी से शादी करने के लिए उसे ना जाने क्या क्या करना पड़ता है। वह जाकर उधर शाहरुख से प्यार भरी बातें करता है, लेकिन शाहरुख पे इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन करीम उसके प्यार में गिर पड़ता है। फिर क्या करण बड़ी मुश्किल से चीजों को मैनेज कर रहा होता है, कभी करीम के साथ, कभी मैनेजर के साथ, तो कभी शाहरुख के साथ। धीरे धीरे शाहरुख उसके प्यार में पड़ने लगता है और अब्दुल साहब ये सब नोटिस कर रहे होते हैं और वह सिद्धू से बोलते हैं कि वह उस लड़की की शादी शाहरुख से करवा देंगे। तब करीम का दिल तो टूटता ही है, लेकिन
सिद्धू बोलता है यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो लड़की बहुत गंदी है, उसके बहुत सारे अफेयर हैं, उसके पापा ने तो उसकी शादी भी तय करके रखी है। तब अब्दुल साहब बोलते हैं कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मेरा बेटा उसे देखकर ठीक हो रहा है। शाहरुख के साथ ही उस लड़की की शादी होगी, अगर यह नहीं हुआ तो तेरी और सुहानी की शादी भी नहीं होगी। तभी अब्दुल के पापा बोलते हैं कि अगर वह लड़की शाहरुख से शादी करती है तो उसकी फैमिली को हम 50 लाख रुपए देंगे। फिर सिद्धू जाकर करण को सारी बात बताता है। करण पहले तो उसे मारता है, फिर बाद में करण के पापा और सिद्धू मिलकर उसे समझाते हैं कि बेटा एक ही रात की बात है, शादी की रात हम उन लोगों से पैसा ले लेंगे, फिर तू वहाँ से भाग जाना, फिर तू भाग जाए चाहे कहीं भी जाए हमें क्या, पैसा तो हमको मिल ही जाएगा। करण को उन लोगों की बातें सुन के राजी होना पड़ा। करण को भी पता था कि अगर पैसे नहीं मिले तो परी के साथ उसकी शादी होना बहुत ही मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि शादी के लिए एक बड़ा सा रिजॉर्ट बुक किया गया था। करण और उसके पापा और सिद्धू कमरे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे सुहानी और उसकी बुआ सकीना आती हैं लड़की को शादी के लिए बुलाने के लिए। सकीना को देखते ही करण के पापा पूरी तरह से उस पे फिदा हो जाते हैं। तभी शादी में गोल्डन भाई आ जाते हैं। करण उन्हें देखकर अपना मुंह छुपा रहा होता, तभी अब्दुल बोलता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे डिवोर्स पेपर में साइन चाहिए इस सकीना के, मुझे इसके साथ नहीं रहना। अब्दुल साहब कहते हैं तुम लोगों का जो भी मसला है तुम बाद में सॉल्व करना, अभी तो यहाँ शादी हो रही है। फिर हम करण की विदाई देखते हैं जो वो अपने पापा को पकड़ के जोर जोर से रो रहा होता है और कहता है कि जल्दी से पैसा निकालो, मैं आज रात को ही यहाँ से भागूंगा। फिर रात को शाहरुख गुस्से में बोलता है कि मैंने नींद की गोली ले ली है और मुझे सोना है, और वह चादर ओढ़ के सो जाता है। फिर करण सिद्धू को फोन करता है और छत के ऊपर से टॉयलेट करने लगता है। यह सब कुछ करते हुए शाहरुख के दादाजी देख लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह एक लड़की नहीं एक लड़का है। तभी हम देखते हैं कि अब्दुल के पिता की डेथ हो जाती है और वह अर्थी पे लेटे होते हैं। फिर शोक समारोह में करण के पापा बोलते हैं कि यहाँ तो 25 ही लाख है जबकि बात 50 लाख की हुई थी। शाहरुख बोलता है कि आपको बात करने की तमीज नहीं है, हमने आपको 25 लाख रुपए दिए हैं और 25 लाख हम आपको बाद में देंगे। उधर सिद्धू बैंड बाजे के साथ आकर बोलता है कि सुहानी किधर है, उसका हाथ मांगने मैं आया हूँ। तब अब्दुल साहब बोलते हैं कि अब यह शादी होने से रही, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है किसी के मरने के बाद हम 6 महीने तक शादी नहीं करवाते, तुझे 6 महीने तक रुकना पड़ेगा। तभी करण कहता है कि वह 6 महीने तक यहाँ नहीं रह सकता, उसके आते ही इनकी मौत हो गई। तभी करीम बोलता है कि आपने उनकी आखिरी इच्छा सुनी ही नहीं। उधर दीवार पे लिखा होता है बहू लड़का। अब्दुल कहता है कि वह चाहते थे कि तुम एक लड़का दे दो, यानी कि हमारे वंश को एक वारिस दे दो। यह सुन के करण वहाँ से भागने लगता है, तभी सामने से परी आ जाती है, जिसे देख के करण वापस लौट आता है। परी बताती है कि वह गोल्डन साहब की लॉयर है और तलाक के कागज लेकर आई है। वह कहती है कि सकीना जी इस पे साइन कर दे तो वह तलाक के कागज कोर्ट में जमा कर देगी। अब्दुल साहब कहते हैं कि अभी अभी मेरे पिता का निधन हुआ है, इस वजह से तलाक और शादी कुछ भी नहीं होंगे। इधर करण जब घर आता है तो टाइगर उसे फोन करके बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करने लगा है और उसने उसके क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया है। तभी अब्दुल साहब आ जाते हैं और करण के पिता से कहते हैं कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो सब डर जाते हैं, लेकिन तभी अब्दुल साहब कहते हैं कि आपका एक बेटा है, आपने हमें बताया ही नहीं। तब सबको राहत की सांस आती है। करण के पिता कहते हैं कि करण बहुत बदतमीज है, वह किसी की भी इज्जत नहीं करता और आपकी बहू अभी अभी इसी से लड़के घर से बाहर चली गई है, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। तभी हम देखते हैं कि सकीना को करण से प्यार हो जाता है। सकीना करण को घर आने के लिए बोलती है और अब्दुल साहब भी बोलते हैं और वह करण को जबरदस्ती घर ले जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही सकीना करण को लाइन मारने लगती है। करण उसे एंग्री यंग वाला एटीट्यूड दिखा रहा होता है। रात को सिद्धू का करण के पास फोन जाता है और वह पूछता है कि तुम किधर हो। तभी गोल्डन भाई पूछते हैं कि तुम कब आओगे, तो करण उन्हें लेडीज प्रॉब्लम का बहाना देकर टाल देता है। शाहरुख ये सुन लेता है और रात को जब करण के करीब जाता है तो वह उसे लेडीज प्रॉब्लम कहती है और शाहरुख ओके ओके कह के लेट के सो जाता है। करण सिद्धू के घर जाता है और रोता है, कहता है कि मुझसे ये नाटक और नहीं होगा, कल मैं मरते मरते बचा। सिद्धू कहता है थोड़े दिन और नाटक कर ले, मैं कुछ सोचता हूँ, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। यह कह के करण को हक कर लेता है और ये सब सुहानी देख लेती है और उसे लगता है कि उसकी भाभी के साथ उसके पति का अफेयर चल रहा है। वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को करण, सिद्धू और करण के पापा बैठकर दारू पी रहे होते हैं। करण कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ परी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन यह सब अगर परी को पता चल गया तो वह मुझसे शादी नहीं करेगी। फिर सिद्धू कहता है कि आज मैं तो मरते मरते बचा, मैंने उसको बताया कि वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। फिर मैंने उसको 7 आइसक्रीम और जाने कितने पिज्ज़ा खिलाए, तब जाकर वह मानी। बात करते करते ये सब बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं। फिर करण जब अपने ससुराल वापस लौट रहा होता है तो रास्ते में बेहोश हो जाता है। गोल्डन भाई उसे उठाकर अपने घर ले आता है। जब करण को होश आता है तो गोल्डन भाई कहता है कि मुझसे शादी करोगी। करण कहता है कि आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। गोल्डी कहता है कि तुमसे शादी तो मैं ही करूँगा और उसे लिफ्ट देता है और अब्दुल साहब की हवेली के पास छोड़ देता है।
और वहाँ उन दोनों को करीम और उसके भतीजे एक साथ देख लेते हैं। करीम जाकर के यह बात अब्दुल को बताता है और कहता है कि गोल्डन का भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। उधर सकीना अपने बच्चों को लेकर करण के घर पहुंच जाती है, जहां करण के पापा सकीना को देखते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि सकीना उनसे रिश्ते की बात करने आई है और उन्हें सकीना से प्यार होता है, इसलिए वह रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। सकीना कहती है करण मान जाएगा, तो करण के पिता कहते हैं कि हाँ वह मान जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो। और इसके बाद करण के पिता सच धज कर पहुंच जाते हैं सकीना के घर। करण वहां कहता है कि पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो। करण के पिता करण से कहते हैं कि सकीना मुझसे बहुत प्यार करती है, आज मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। फिर करण के पिता अंगूठी निकालकर सकीना को आई लव यू कहते हैं। उसके बाद बवाल हो जाता है और सकीना करण के पिता को बुढ़ा कमीना जाने क्या क्या कहने लगती है। और रात में देखा जाता है कि करण के फोन पे कॉल आ रहा होता है, जिसे शाहरुख उठा लेता है और उधर साइड टाइगर होता है जो उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। शाहरुख को यह सुन के गुस्सा आता है और वह करण के पास जाता है और कहता है कि यह किसका कॉल है। तरफ करण कहता है कि यह सब मेरे चाहने वाले हैं और तुम तो मेरे पति हो, तुम्हारा तो पहला हक बनता है। तुमने तो अभी तक मुझे सुख ही नहीं दिया, तुमने तो अभी तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। करण को नहीं पता होता है कि यह टेक्निक उस पर उल्टी पड़ने वाली है। शाहरुख के मन में भी प्यार जगने लगा होता है और वह करण को किस करने वाला होता है कि तभी करण नीचे झुक जाता है और उसके सर पे लगी हुई बिग हट जाती है, जिसे देखकर शाहरुख चौंक जाता है। शाहरुख उससे पूछता है कि तूने यह सब क्यों किया। फिर करण उसे बताता है कि उसे 25 लाख रुपए चाहिए थे, परी से शादी करनी थी, इस वजह से उसने यह सब नाटक किया और सिद्धू की शादी भी तभी होती जब तुम्हारी शादी हो जाती। शाहरुख कहता है कि मैं समझता हूँ तूने अपने प्यार के लिए किया और मैंने अपने पापा के लिए। मेरा किसी के साथ अफेयर था लेकिन वह टिका नहीं, फिर मेरी शादी तुमसे करवा दी गई। मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है, लेकिन यह बात मैं अपने पापा से नहीं कह सकता, उन्हें दुख होगा। फिर दिखाया जाता है कि सुहानी अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करती है जो पॉजिटिव होता है। वह सिद्धू को फोन कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सकीना आ जाती है, जिससे डर के वह किट नीचे फेंक देती है जो करीम के पास जाकर गिरती है। करीम ऊपर देखता है तो करण को उल्टी हो रही होती है और शाहरुख उसे उल्टी करवा रहा होता था। करीम को लगता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, वह जाकर अब्दुल को बताता। अब्दुल खुश हो जाता है और सबको मिठाई और कपड़े बांटने लगता है। तभी शाहरुख वहाँ आता है और कहता है कि उसकी बीवी कभी भी माँ नहीं बन सकती है। यह बात सुनकर अब्दुल को बुरा लगता है, लेकिन सकीना वहाँ आती है और कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान निकाल सकता है। फिर अब्दुल का परिवार करण को लेकर के एक बाबा के पास पहुँचता है। फिर सकीना शाहरुख की पत्नी से अपने भाई से मिलने की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन करण उसे मना कर देता है। तो वह उसे धमकी देती है कि अगर करण उससे नहीं मिला तो वह मर जाएगी। उधर गोल्डी भाई का फोन आता है जो करण से कहते हैं कि अगर तू मिलने नहीं आई तो मैं तेरे दोस्त को मार दूंगा। करण फंस जाता है और एक ही साथ दोनों से मिलने का प्लान बनाता है और वह एक ही जगह का दोनों को लोकेशन भेजता है और फिर कपड़े बदल बदल कर कभी लड़का बन के सकीना से मिलता है तो कभी लड़की बन के गोल्डन भाई से मिलता है। करण गोल्डन को शादी के लिए मना कर देता है, इसलिए गोल्डन भाई वहाँ पर परी को बुला लेते हैं और कहते हैं कि आप लड़की हैं, आप समझाएंगी तो वह समझेगी। लेकिन वहीं परी करण को सकीना को गले लगाते हुए देख लेती है और उसे गलतफहमी हो जाती है, वह वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इधर बाबा के बताए हुए उपाय को करने के लिए शाहरुख और उसकी पत्नी यमुना में डुबकी लगाने जाते हैं। उसी दौरान शाहरुख नाटक करता है कि उसकी बीवी डूब गई है और मर गई है। करण के पापा जोर जोर से रो रहे होते हैं अपनी बेटी के मरने के दुख में। तभी वहाँ पे करण की एंट्री होती है एंग्री यंग मैन के तौर पे। करण घर वालों को हड़का रहा होता है, तभी वहाँ पर टाइगर आ जाता है और गोल्डी भाई भी आ जाते हैं अपनी प्रेमिका को ढूंढते हुए। पुलिस वाला कहता है कि उस लेडी की लोकेशन यहीं पर दिखाई दे रही है। गोल्डन भाई कहता है कि मेरी जिंदगी की जुड़ी हुई सारी औरतें यहीं से क्यों निकल रही हैं। तभी सिद्धू करण को बुलाता है और बताता है कि परी शादी कर रही है। करण यह सुनकर काफी चौंक जाता है। वह परी से मिलने जाता है, लेकिन परी उससे करण कहता है कि मैं पैसों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, अभी 6 महीने में 4 ही महीने तो हुए हैं, 2 महीने अभी बाकी है। तब परी कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम पैसे कमाने के लिए इतना गिर जाओगे। तुम किस तरह से उस औरत से लिपटे हुए थे, इतने खराब आदमी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। तभी परी की जब शादी हो रही होती है, करण वहाँ पर लड़की बन के आता है और डांस करता है। उसे डांस करते हुए गोल्डन भाई देख लेता है और वहाँ अब्दुल भी आ जाता है और टाइगर भी आ जाता है। वह सब देखकर चौंक जाते हैं कि जो मर गई थी वह तो जिंदा दिखाई पड़ रही है। फिर डांस करते करते
करण लड़की से लड़का बनकर सामने आता है और परी को समझ में आता है कि वह लड़की बनके घूम रहा था। तब करण उसे बताता है कि उसके पिता की शर्त पूरी करने के लिए उसे यह सब करना पड़ा। करण कहता है कि परी, तुम्हें तो पता है कि मैं 12th पास हूँ, फिर मैं एक अच्छी जॉब 6 महीने में कैसे ढूंढ लूँ, और उन्होंने मुझे 6 महीने में 25 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए भी कहा, इसलिए मुझे न जाने कैसे कैसे काम करने पड़े इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। करण कहता है कि आप लोग चाहे कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो कुछ भी किया परी के लिए किया। रात को करण अपने घर में बैठा हुआ दुख में डूबा होता है और दारू पी रहा होता है। तभी परी के पापा परी को लेकर आते हैं और करण को सौंप देते हैं। वे कहते हैं कि तुमने परी के लिए बहुत कुछ किया है, तुमने उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए ना जाने क्या क्या किया, उसकी माँ के गहने नहीं बेचे, और इसी से पता चलता है कि तुम परी से बहुत प्यार करते हो। इस फिल्म का दी एंड यहीं पर हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए, बॉलीवुड की कई न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।